एक बखील शादी किया, बखील शादी किया, शादी करके आया, बीवी को सामने बैठाया। अब वो बोली कि तोरा पता चो हमरा की पसंद जा। तो बीवी बोली कि तोरा जे पसंद है ना वह पसंद हम रोज है। बोले कि खाने में हमको क्या क्या पसंद है पता है। बीवी बोली हमको कुछ पता नहीं है, आप जो खाइएगा वही बना देंगे। तो ये नौजवान, ये बखील लड़का बोला कि देखो गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, दूध नहीं खाते, दही नहीं खाते, करेला नहीं खाते, भिंडी नहीं खाते, कद्दू नहीं खाते। तो बीवी बोली ते की खाई जाए? तो बोली हमें खाली दाल खाइए। तो बीवी बोली कि दाल ते खावा, हमें थोड़े खाओ। बोले नहीं वही खाना होगा, इस घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बीवी डर गई, ले दाल की दे दाल, बनवा दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल, तीनों टाइम खाली दाल। ये बीवी बना बना के थक गई, खाएगी क्या? अच्छी पीती खाती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 3-4 महीना दाल खा खा के लड़की सूख के कांटा हो गई। अब 4 महीने के बाद जब मैके गई तो उसके भाइयों ने देखा बहन की हालत की, लागर कमजोर हो गई है। और पूछा भाइयों ने कि की गए दैया बीमार चलेगी? बोला ना भैया कौन बकीलत भी आ करेला भैया, खाली दाल खिला भैया। तो उसके भाइयों ने कहा क्या गोश्त माछ हो? बोले नहीं भैया गोश्त माछ हो। बोले हम बड़ा मारे जी लल। तो भाइयों ने कहते आंसू पोछे हमरा से दाल निकाली थी, चिंता मत करो, तुम खाना खाओ, ससुराल चले जाओ, ये नींद की गोली लेकर जाओ, रात में जब दाल बनाओगी ना मिला देना, उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग 4 भाई आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में दाल बनाई, नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई रात में पहुंचा, पहले दुकान में कफन खरीद लिया, रास्ते में जाके सबसे पहले उसको कफन पहनाया, चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। 4 भाई काला लिबास पहना, चारों भाई चेहरे पे निकाब बांधता, 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोने में खड़ा हो गया। नींद की गोली की असर जैसे खत्म हुई, उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। पूछल कि भैया तो के जाओ? बोले हम आदमी फरिश्ता जी, तुम मर चुके हो, तुम जिंदा नहीं हो, तुम उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोले भैया कौन सवाल कौन जवाब? बोला सवाल यही है कि दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं खाली दाल खेला हमसे। बोले कने गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है पाप। जैसे 50 कोड़ा खत्म हुआ, दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला नहीं भैया मछली नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा लगा, बेहोश हो गया, जैसे पहले बेहोश था वैसे बेहोश हो गया। इन लोग कफन खोला, चारपाई जहां से लाया था उठा के रख दिया। भाई लोग लौट के घर चले आए। सुबह 11 बज गया, इसकी आंख नहीं खुल रही है। आंख खुलेगी? अरे 100 कोड़ा यहाँ है। बाप, उसकी बीवी आई, झिंझोर के उठाई, कह रहा उठो 11 बजे के लिए नाश्ता नहीं खावा। बड़ी मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली कि जल्दी मुंह हाथ धो, हमें रोटी दाल बनागा नहीं। तो बीवी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, हम रात में भुगत चुके हैं, तुम झोला दो, हम पूर्णिया जाएंगे, अररिया जाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, लेकिन ये बुधवा नाई की यहाँ दुकान में जाकर बोलता है ओ छिलो। तो दाढ़ी का जी अरे मत छिलियो, मत छिलो, तुम मर्द हो, मत छिलो। ये कह जी नहीं हम मर्द नहीं जी, हम वहा जी छिलो। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे, इंशाल्लाह दाढ़ी से सजा, अपने चेहरे को सजाओगे, इंशाल्लाह हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्लाह ये हमारा पैगाम था यहाँ तक पहुँचाना। अब क्या बताऊँ, अब बहुत सारे नौजवान, अभी मैं बैठा हुआ था, पता ये चला, देखिए जो जलसा कराने वाले मुंतजमीन हैं, अराकीन जलसा है, उनसे मेरी गुजारिश है वो जब भी अपने इलाके में जलसा कराएं तो औरतों का निज़ाम वो दोपहर में रखे, बाद नमाज जोहर औरतों का प्रोग्राम रखे, बाद नमाज जोहर से लेके असर तक औरतों का प्रोग्राम, रात में औरतों का कोई झमेला ना रहे। अभी अफरा तफरी हुआ, ये सब चीजों से जलसे तो महफूज रहेंगे, इन खुराफात से जलसे तो महफूज रहेंगे। हमारी माँ बहनें दोपहर में आए, जलसा सुनकर अपने अपने घर चले जाएं, रात का औरतों का कोई झमेला ना हो। इंशाअल्लाह अगर ये हो जाए तो ये अफरा तफरी का माहौल पैदा नहीं होगा, जलसा कामयाब हो जाए। लेकिन बोले किसको बोले? एक नौजवान, औरतों जहां औरतें बैठेगी वहीं जाकर वो नौजवान बैठेगा। खाला बैठी है जाके बैठ जाएगा, नानी बैठी है, मामी बैठी है, फुफ्फू बैठी है, बहन बैठी है, माँ बैठी है, बीच में जाके बैठ जाएगा। औरतें क्या बोल रही सुनेगा। ऐसे लड़के को हम लोग बोलते हैं मोगिया।
की बोली, बोलो बोला, हो गया। ऐसे एक लड़का बैठा हुआ था, औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आया। अब सांप आया तो औरतें डर गई, औरतें चिल्लाने लगी, और कोई मर्द बोलावा लाठी लागा, सांप मारती है, कोई मर्द बोलावा गो, ये वह बैठ लो जी, बोली जो कोई मर्द बोलावा लाठी लागा, सांप मारते, कोई मर्द बोलावा। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी चल के, हो तुम्हारा चला ले, बोला हमें भूल ही गया। जमी के साथ बैठे, ए बेटा बैठो, कोई उठा बैठी नहीं करेगा। अच्छा जब तक मेरी तकरीर हुई कोई जाएगा, अरे कोई जाना ना करेगा। हाय लगी ठंडा टाइम जी। एक जगह तकरीर करा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है, हमको बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे बेचैन है, क्या हुआ? बोले मौलवी से हमारा बहुत जोर लगला। हम बोले बैठ जाओ, कुछ देर और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, तो देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ गई, तो हमें इशारा किया, बेटा जो। बोली नहीं जी, वो हम करें जी, बोले की करें जी, वो जे करें जे चला नहीं है, भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं। हाँ, मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था। एक बात याद रखना नौजवानों, मुसलमानों, एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इस वक्त रात 12 बजने को है, आप घर में होते, नरम बिस्तरों पर होते, आराम कर रहे होते, नींद की कुर्बानी करके नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं, तो मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? तो भाई अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? तो मालिक को गुस्सा आया, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, तो मालिक को कुछ नहीं बोला, पास में घर तक घर चला गया। बीवी बैठ के रोटी बना रही थी चूल्हे पर, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी फेंकल के पिरिया बेलना, बोले कोरियाते रोटी खाते रहो, तुम हमको काहे मारे? औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। वो बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी? बच्चे को भी गुस्सा आया, अंदर में कोई डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखो कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर फोन से बात कर रहा था, ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। लड़की वाले के यहाँ जो खाने के लिए जाते हैं आप लोग, बारात लेकर भर भर के गाड़ी, बताइए किसी किताब में है बारात की? हाँ भाई है, पढ़े बोलिए ना, आपके यहाँ बारात नहीं होती है क्या? बारात, बारात, बाप रे बाप, ले गाड़ी के दे गाड़ी, इतना के बारात होता है। इतनी बारात, 100 गाड़ी, 50 गाड़ी, 25 गाड़ी, ये भर भर के जो लड़की वाले के यहाँ जाते हो, किस किताब में लिखा हुआ है, किस उलमा ने, मुफ्ती ने फतवा दिया है कि ये जायज है? बारात जाते हैं आप लोग? इंशाल्लाह ये बारात बे लेकर जाना, गाड़ी भर भर कर लड़की वाले के खाना, ये सही नहीं है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ये है कि आपको खिलाना है, अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा का सबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा करेंगे, नबी की सुन्नत है, वलीमा में सवाब है। आप जाइए, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी जाइए लड़की वाला के यहाँ, और वहां पर वो लड़की वाले का अखलाक है कि वो पानी पिला दे, शरबत पिला दे, खाना खिला दे, ना भी खिलाए, कोई शिकवा शिकायत नहीं। निकाह कीजिए, 80 की स्पीड से लेकर दुल्हन को घर जाइए। फिर आप अमीर हैं, आप चाहते हैं कि हम हजारों आदमी को खिलाएं, हम कहते हैं 1000 को नहीं, 5000 को खिलाओ। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, सवाब भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप निकाह करके बैठ जाओ बेटा, तो आप भोज कीजिए, हजारों आदमी को खिलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेटी वाले के यहाँ, लड़की वाले के यहाँ खाना खाना किसी किताब में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें और आपको क्या कहते हैं कि शादी और बिहा बारात में मौला एहतियात बरतने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक पैगाम था, मुझे पहुंचाना था, मैंने आप तक पहुंचा दिया। नौजवानों तुमने हाथ उठाए, बस नमाज के लिए एक पैगाम है, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। अच्छा, इसमें से बहुत सारे नौजवान ऐसा है जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता, सिर्फ जुमा पढ़ता, बात सही कि गलत है? बोलिए जरा से, अरे बोलो ना भाई। तो सिर्फ जुमे की नमाज है कि जुमे की नमाज के अलावा भी कोई नमाज है? ईद बकरीद, ईद बकरीद है, बात सही है। तो नमाज के 6 क्वालिटी है, नमाजी का 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलिए? अरे बोलो भाई, क्या क्वालिटी है? गिनती करो। असली कितना हुआ? असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का।
अब वक्त नहीं है कि ये 6 किस्म के लोगों पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूं। मैंने बता दिया, असली, नकली, फसली, आट का, खाट का, 360 का। असली नमाजी की पहचान ये है, आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, जब अजान की आवाज कानों से टकरा जाए तो असली नमाजी की ये पहचान है कि जब तक वो नमाज पढ़ ना लेगा उससे चैनो सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला हम सबको मौत की सुबह तक असली नमाजी बना और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन। पढ़ेंगे? अरे पढ़ोगे? दुआ कर दें? हैं? दुआ कर दें? दुआ कबूल हो जाती है यहाँ पर। अल्लाह हमारे बच्चों को असली नमाजी बना दे, पक्का सच्चा नमाज। ऐसा नमाजी अगर आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, ट्रेन पकड़ना था, टिकट था नहीं, सोचा कि काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया देखा इतनी भीड़ के अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी। फिर 24 घंटा के बाद बिहार का ट्रेन है, तो दिल्ली स्टेशन में था बेचारा, वो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, कुछ ले दे के बाद मुकम्मल कर लेंगे। चढ़ गया, टिकट लिया। अरे बोलो भाई टिकट लिया। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। खोला चैन बैग, खोला चादर, निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। अब वो कनखी से देख लिया कि खड़ा है टीटी। फिर सलाम फिरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोले हम समझी कि तोर पास टिकट नहीं छू, जब तक हमें टिकट ले वो नहीं हिलवो ने, हमें दूसरो टीटी। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम हटोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर, नौजवान खड़ा हुआ, नियत किया कि जोर से नियत किया, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाहु अकबर। टीटी भागी गई, बोली ते नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लुआ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं। मेरी माँ बहनों, आप भी संजीदगी के साथ बैठे अपनी जगह पे। आपके लिए भी 4 बातें हैं, आपके लिए भी 4 बातें हैं। ए हव्वा की बेटियों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया में 4 काम कर लो, 4 बातों पर अमल कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें हैं। ये लास्ट में मैं बताऊंगा, 4 काम करने हैं। बड़ा आसान काम है, बड़ा अच्छा आसान अमल है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में ये 4 काम कर लोगी, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी माँ, जो मेरी माँ बहनें यहाँ पर नहीं आई हैं, इंशाल्लाह ये 4 बातें हमारी माँ बहनों के कानों तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग अपनी बेटी के पास पहुंचाना है, बीवी के पास पहुंचाना है, बहू के पास पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। आखिरत के कामों में से कब्र में क्या काम आएगी, हशर के मैदान में कौन सा काम अमल काम आएगा, जन्नत में ले जाने वाला कौन सा अमल है, उन अमलों में से एक अमल ऐसा है। इंशाअल्लाह अगर मैं बताऊंगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ तो मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत में ले जाने वाला अमल, आखिरत में इसका फायदा मिलने वाला अमल है, आखिरत में बड़ा फायदा मिलने वाला अमल है। मेरे भाई एक बात याद रखना, पैसा हाथों का मैल है। बताया ये गया कि पैसा मर्द के हाथों का मैल है। आज पैसा आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी। और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता है? बोलिए भाई।
अरे बोलो नहीं, जेब भेजी कफन में, जेब होता है कफन में जेब नहीं होता है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, अल्लाह के नबी का मेहमान है। और कुर्बान जाओ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों को ले जाएगा भाई? बोलो भाई, एक हाफिज कुरान कितने को लेके जाएगा? हाथ उठा के बताएं इंशाल्लाह, कितने लोगों को लेके जाएगा? 10 आदमी। एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से जा जन्नत में दाखिल हो जा। वो हाफिज कुरान जन्नत में जाने के लिए निकलेगा, देखेगा उधर नजर, वो कहेगा मुझे पहचाना? और कुर्बान जा, रुक जाए बच्चा, रुक जाएगा। हाफिज कुरान रुक जाएगा, बोला ना नहीं पहचाना। बोले याद करो, मैंने तुम्हें एक दिन वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, वुजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था, याद करो। बोला हाँ याद आ गया। कोई कहेगा तुझे पता है मदरसे में तुम पढ़ते थे, तेरे पास कपड़ा नहीं था, मैंने नया कपड़ा सिलवा के दिया था। बोले याद आया। एक आदमी कहेगा तुझे पता है तू भूखा था, मैंने एक वक्त का तुझे खाना खिलाया था। कुर्बान जाओ, ये हाफिज कुरान अपने कदम को वही रोकेगा। मेरा अल्लाह कहेगा क्या हुआ, जा जन्नत में जा। कहा कि मौला ये दुनिया में मुझे खाना खिलाया था, या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझे पानी पिलाया था, या अल्लाह मेरे पास लिबास नहीं था, दुनिया में इन्होंने मुझे लिबास पहनाया था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे जन्नत में ले जाऊं। मेरा रब हुक्म देगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर।